हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं पायल शर्मा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास आओ पढ़ें या फिर आओ पढ़ें समास। आपको मैंने बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं और जिनमें से हम पहली वीडियो में 3 समासों के बारे में बता चुके हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इन तीनों समासों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी के बचे 3 समासों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं समास। तो देखिए, आज हम ये 3 समास पढ़ने वाले हैं: द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ, तीनों समासों में भी बताया था कि समास के 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई काउंटिंग आ रही होती है। और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, जिसकी संख्या बताई जाए, जिसकी विशेषताएं बताई जाती हैं, है ना, विशेष्य। जैसे विशेषता बताता है विशेषण, यहाँ पे विशेष्य के बारे में बताया जाता है कि विशेष्य की कितनी संख्याएं हैं, उसके बारे में समझाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ शब्दों के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे चौराहा, चौराहा, चौ यानी 4, राह विशेष्य शब्द है, रास्ते यानी राह मीन्स रास्ता होता है, तो 4 राहों का समाहार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार। इसमें देखिए समूहवाची भी होता है ये, इसके अतिरिक्त जो इसमें समूहवाची शब्द भी आते हैं। जैसे सत्सई, सत्सई यानी बहुत सारे, यानी 100, 7 7 सई 100, 700, तो 700 दोहों का समूह, तो उसे क्या बोलेंगे? सतसई। ठीक है, सत मीन्स 7 हो गया और सई, ठीक है, यानी 700 दोहों का समूह। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समाहार। जब 2 पहर एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दोपहर भी बोलते हैं। जैसे शताब्दी, ठीक है, सत यानी 100 वर्षों का समूह, तो उसको क्या बोल देंगे? शताब्दी बोल देंगे। जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे? शताब्दी बोल देंगे, 100 वर्षों का समूह। ऐसे ही त्रिफला, 3 फलों का समाहार। चवन्नी, चवन्नी यानी 4 आ रहा है, इसमें 4 आनों का समाहार। ऐसे ही अठन्नी हो जाएगा, अठन्नी में क्या हो जाएगा? 8 आनों का समाहार हो जाएगा। ऐसे ही पंजाब, देखिए इसमें पंच यानी 5 आ गया, और आप कहते हैं नदियों को, यानी कि 5 नदियों का समूह। तो 5 नदियाँ हों जहाँ पे, वो कौन सी जगह है? पंजाब। इसीलिए पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे बच्चों जैसे आप देख सकते हैं, फला यानी 3 फलों का समाहार। इसमें आप देख रहे हो संख्या आ रही है और फल क्या है? फल विशेष्य है, तो फल की संख्या बताई जा रही है त्रिफला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अब आते हैं हम द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। और इसकी एक पहचान और है, जो समस्त पद होता है उसमें बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल जाता है। जैसे माता, आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ माता, और फिर क्या लिखा होता है? पिता। और जब हम इसको अगर अलग करके लिखें तो हम क्या लिखते हैं? माता और पिता। ऐसे बहुत सारे वर्ड हमको देखने के लिए मिल जाएंगे द्वंद्व समास में। जैसे पति पत्नी, पति और पत्नी। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। तो सुख और दुख, सुख और दुख। तो द्वंद्व समास आप समझ गए होंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। जैसे धनी निर्धन, धनी और निर्धन। नदी नाले, नदी और नाले। जल थल, जल और थल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। रात दिन, रात और दिन। दूध दही, दूध और दही। हार जीत, हार और जीत। भला बुरा, भला और बुरा। आप देख रहे होगे, या तो इनमें और आ जाता है बीच में, या फिर एवं भी आ जाता है, और तथा। ठीक है, ये तीनों वर्ड आ सकते हैं इनमें बीच में, और योजक चिन्ह लगा रहता है, ये इसकी पहचान है।
भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आते हैं। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो इसका पहला पद प्रधान होता है और ना ही इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इसके दोनों ही पद जो होते हैं वो गौण होते हैं। ना पहले पद का कोई महत्व होता है, ना दूसरे पद का कोई महत्व होता है, किसी तीसरे ही पद का महत्व होता है या फिर किसी तीसरे की ही बात हो रही होती है। जब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए दशानन, ये शब्द है दशानन, देख सकते हैं आप ऐसे, दशानन। देखिए एक वर्ड हो गया ये 10 और एक वर्ड हो गया आनंद। 10 मीन्स यानी 10 और आनंद मीन्स क्या होता है, मुख हो जाता है, आनंद मीन्स मुख। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 10 की प्रधानता है और ना मुख की प्रधानता है और ना 10 की प्रधानता है। दशानन, दशानन कहते किसको हैं, दशानन कहते हैं रावण को। तो किसी तीसरे की प्रधानता है, तो प्रधानता किसकी है, रावण की। किसकी प्रधानता है बच्चों, रावण की। तो दशानन में क्या हो गया, रावण आ गया, ना पहले पद की प्रधानता हुई और ना दूसरे पद की प्रधानता हुई। इस प्रकार इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए चक्रधर, आपने ये नाम सुना होगा, चक्रधर। चक्र, धर, धर मीन्स होता है धारण करने वाला और चक्र मीन्स चक्र होता है चक्र को धारण करने वाला। तो ना तो बच्चों यहाँ चक्र की बात हो रही है और ना धारण करने की, किसकी बात हो रही है, जो चक्र को धारण करता है उसकी बात हो रही है, और वो कौन है, विष्णु भगवान, यानी कि विष्णु। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीले हैं अंबर जिसका, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन, कृष्ण, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। ना पीले की बात हो रही है ना अंबर की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर श्री कृष्ण की बात हो रही है। मृग नैनी, मृग जैसे नैन है जिसके, यानी कोई भी सुंदर स्त्री, तो वो क्या होगी, मृग नैनी होगी, जिसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी। तो ना तो यहाँ पर मृग मीन्स होता है हिरन और नैन मीन्स होता है आंखें। ना मृग की बात हो रही है और ना नैनों की बात हो रही है, बल्कि किसी स्त्री की बात हो रही है। गजानन, देखिए गजानन बिल्कुल जैसे कि दशानन था ऐसे ही क्या है, ऐसे ही गजानन है। गजानन एक वर्ड हो जाएगा इसमें गज, गज मीन्स होता है हाथी, और एक वर्ड हो जाएगा हमारा आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद। और आनंद मीन्स क्या होता है, मुख, और गज मीन्स क्या होता है, हाथी। तो ना गज की बात हो रही है और ना आनमुख की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गजानन यानी कि गणेश जी, गणेश जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधा सा है, बहुव्रीहि समास है। अब देखिए जैसे एक वर्ड है विषधर, विष को धारण करने वाला। अब विष को धारण किसने किया था, ना तो विष की बात हो रही है और ना धारण करने की, यहाँ पर शिव की बात हो रही है, भगवान शिव की। तो इसमें विषधर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ऐसे बहुत सारे वर्ड बच्चों आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे। जैसे गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला, गिरी मीन्स होता है पर्वत, और धर मीन्स होता है जो धारण करे, अर्थात किसने धारण किया था, श्री कृष्ण ने धारण किया था। तो यहाँ पर न गिरी की बात हो रही है और न धर की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो आप समझ जाएंगे बहुव्रीहि समास। अब मैंने बच्चों आपको तीनों समासों के बारे में बता दिया है, एक बार आप फिर से इसको सुन लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। द्विगु समास में मैं बता चुकी हूँ कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद विशेष्य। कोई भी ऐसा पहला पद आपको संख्यावाची दिखे और दूसरे पद पर भी ध्यान देना, दूसरा पद दिखे विशेष्य। द्वंद्व समास में आप जब दोनों पद प्रधान हो, और एक आप उनको किससे पहचान सकते हैं, योजक चिन्ह से। और जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में क्या आ जाता है, और आ जाता है। और बहुव्रीहि समास में तो ना जब पहला पद प्रधान हो और ना दूसरा, किसी अन्य की बात हो रही हो, कोई भी ऐसा शब्द आपको लगे कि पहला पद भी गौण है और दूसरा पद भी गौण है और किसी तीसरे की बात हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये तीनों समास हो गए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।